हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अनुक्रम और श्रेणी पढ़ा रहे थे। इसके पहले 9.3 एक्सरसाइज तक पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पर्सनली 9.4 पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले पढ़ने से इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी यानी सूत्र होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अभी सॉल्व कह रहा है प्रश्न 1 से 7 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का। तो आपने दो श्रेणी पढ़ा था, एक समांतर श्रेणी दूसरा गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर देखो ना तो ये समांतर श्रेणी पे फॉलो कर रहा है ना तो गुणोत्तर श्रेणी पे, इसीलिए इसको विविध श्रेणी बोलते हैं। तो ये विविध श्रेणी का है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। तो आपको कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे उसी प्रकार से आप क्या कर दिए सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले बेसिक सूत्र है, तो उस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहला प्रथम n पदों का या प्रथम n संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र होता है, अगर सिग्मा तो इसको ऐसे क्या कर दिया जाए 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन कितना प्लस n तक। तो ऐसे प्रथम n 1 से प्रारंभ होगी और n तक जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, ऐसे इसको क्या सकते हो लिख सकते हो। अब इसमें कोई भी फार्मूला आपको बनता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब ये बन गया तो अब देखो यहाँ पर n है, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये समांतर श्रेणी का n+1/2 होता है। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसमें सिग्मा n कर दें यानी इसी को सिग्मा n बोला जाता है। तो सिग्मा n बराबर होता है n+1/2। ये पहला फार्मूला हो गया। सेम ऐसे दूसरा है, दूसरा क्या प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, यह योगफल आपसे पूछा जाए। तो प्रथम n संख्याओं के योग वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल क्या होता है, अगर कोई संख्या आपको मिल जाए लेकिन वर्ग के रूप में, जैसे देखो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, इनको जोड़ दें तो ये इसका आ जाता है n+1 और इसके बाद 2n+1 और बाई कितना 6, ये होता है। तो इस पूरे टर्म्स को हमें ऐसे कहें प्रथम या ऐसे लिख दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं सिग्मा n²। मतलब सिग्मा मतलब योग होता है। तो प्रथम n पदों के वर्गों का योग कितना होगा n+1 और फिर हो जाएगा 2n+1/6। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, तीसरा 3 ही फार्मूला है और जो हम समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ के आए वही है, कोई नया आपको नहीं पढ़ना है कि कोई नया पढ़ना है। अगला है प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल। अब कि घन कर दिया जाए तो उसका योगफल कितना होगा, तो सेम ऐसे अब की घन करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस n³। ये इसके बराबर क्या होता है, डायरेक्ट यही सिग्मा n²। सिग्मा n² क्या है, ये वैल्यू है, इसी को आप क्या कर ऐसे लिख दीजिए n+1/2 ऑफ कितना होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्यूब है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n³ बराबर कितना होगा n+1/2 ऑफ होल स्क्वायर। यानी जो आपने प्रथम n पदों का योगफल पढ़ा था वही फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं है कि कोई नया फार्मूला है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना। तो आइए यही तीन सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, प्रश्नावली सॉल्व करना है। तो चलिए प्रश्नावली देखते हैं और उनको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्नावली में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ ही दिया था पहले, 1 से 7 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात। तो एक श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इन पे आइए सीखते हैं कि हमें कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यानी प्रश्नावली है 9.4 है, ये इसमें लिखा गया। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसका योगफल ज्ञात करना है
1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर इसके बाद 3 प्लस है 3 इंटू 4, फिर प्लस 4 इंटू 5, फिर एंड सो ऑन ऐसे। अब ये कितना पद है ये नहीं मालूम है इसमें, लेकिन इसके फिर भी हमें कह रहा है योग पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना n पद है, यही कह रहा है केवल n पद है। तो n पद तक हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब इसका कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो इसकी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। अगर हम निकालते हैं इसका nवां पद, अगर nवां पद चाहे an लिख दीजिए या tn लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको tn कर दीजिए या an। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो दो श्रेणी चल रही, आगे वाला पद 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ठीक। तो आप लिख सकते हो 1, 2 और इसके बाद 3, 4 एंड सो ऑन का nवां पद ये हुआ। फिर दूसरी श्रेणी देखो इनटू, फिर यहां से देखो 2 से चला, 3 आया, 1 बढ़ा, फिर ये 4 हुआ, फिर 5 हुआ। तो ऐसे लिखेंगे 2, 3, 4, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 एंड सो ऑन का nवां पद। क्योंकि दोनों में n तक है तो गुणे में है, तो ये कितना का nवां पद। अब आप देखो ये समांतर श्रेणी में बन गया, 2 में 1 जोड़े 1 में 1 जोड़े 2 आ गया, 2 में 1 जोड़े 3 है, 3 में 1 जोड़े 4 आ गया। ये भी देखो 2 में 1 जोड़े 3 है, 3 में 1 जोड़े 4। तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है कि आपने पढ़ा था पीछे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पढ़ा था आपने समांतर श्रेणी का। तो आप डायरेक्ट लगाइए क्योंकि यहाँ सूत्र लिखेंगे। तो प्रथम पद 1 हो गया, n माइनस 1 हुआ और 2 में से 1 घटाओ तो d आ गया, तो ये इतना आ गया। फिर गुणे सेम ऐसे प्रथम पद कितना 2 हो गया, n माइनस 1 ही रहेगा और d के बाद 3 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाए 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 1 इसमें से ब्रैकेट ओपन 1 से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस n और माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से 2 होगा और इससे गुणा कराओ n माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देखिए ये इससे कट गया तो यहाँ पर n बचा, 2 में से 1 घटा दो तो n प्लस 1 बचा। ये क्या आ गया nवां पद। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको सबसे पहले nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करने के पश्चात फिर अब हम ऐसे चाहे जितना क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन का पहले nवां पद ज्ञात करिए। nवां पद जब ज्ञात हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसका बताइए n पदों तक योगफल कितना होगा, तो आइए वो भी सीख लेते हैं। तो श्रेणी का n पदों तक योगफल, चाहे इसी को s लिख सकते हैं। s बराबर आपको जो ये वैल्यू लिखी के इसी के साथ सिग्मा tn लगा दीजिए, मतलब सिग्मा आ गया। अब n की वैल्यू रख दो n प्लस 1, ठीक। अगर इसमें अंदर गुणा कराओगे तो ये क्या सिग्मा होगा n स्क्वायर प्लस n, इतना आ गया। अब सिग्मा से गुणा कराओ तो ये सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, इतना आ गया। अब दोनों की वैल्यू रख दो, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पीछे बताया था इसीलिए सिग्मा लिखे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और सिग्मा n प्लस 1 बाई 2। तो दोनों वैल्यू इसमें क्या कर दीजिए पुट करिए। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 और बाई 6 होगा, फिर प्लस सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1 और बाई कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन हो गया, क्या कॉमन है n प्लस 1 और बाई 2 कॉमन हो गया। देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 n है n प्लस 1, तो यहाँ पे बचा 2n प्लस 1 और बाई 3, ये पूरा कॉमन हो गया तो प्लस 1 बचा। अब आप इसके आगे सॉल्व कर दो तो n होगा n प्लस 1 और बाई 2 हो जाएगा, 3 1 के 3, 1 जोड़ दो यानी 2n प्लस 1 और प्लस 3 और बाई कितना 3 हो जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व कर लो, n होगा n प्लस 1 हो जाएगा और देखो 3 1 4 ये 2 होगा तो ये जोड़ देंगे 2n प्लस कितना 4 और बाई 3 हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन n प्लस 1 और इंटू 2 कॉमन ले लो तो n प्लस 2
और बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारा s, तो ये लास्ट आंसर है, जितना बचा उतना ले। s बराबर n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई कितना 3। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले nवां पद निकालना है। nवां पद निकालने के पश्चात फिर उसमें क्या करना है कि tn, जो tn का है उसके साथ सिग्मा गुणा कर दे, सिग्मा n की n स्क्वायर n क्यूब जो मिलता है उसकी वैल्यू रख दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर सेम ऐसे है, तो पढ़ते हैं इनको। कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 फिर प्लस 2 3 इंटू 4 फिर 3 4 5 एंड 1 का nवां पद ज्ञात करिए। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, पहला नंबर लगाया था, सेम उसी पैटर्न पे 2 नंबर है। तो ये क्या कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 फिर प्लस 3 इंटू 4 इंटू प्लस 5 एंड 1 कह रहा है n पद है। इसमें भी क्या कर रहा है n पद है। तो आप देखो इसका nवां पद निकालो। अगर nवां पद निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे tn। तो आप देखो 3 पद चल रहे, 1 2 3, तो एक 3 से रेडी 1 हो गया। ये देखो आगे वाला पद आगे से ले लीजिए, तो 1 कामा 2 कामा 3 एंड 1 nवां पद, nवां पद, ठीक। फिर इसका निकालो आगे इंटू लगा के, फिर देखो 2 मिला दूसरा पद, फिर इसका दूसरा, फिर इसका, तो 2 कामा 3 कामा 2 3 और 4, तो 4 का इसमें भी कितना nवां पद। फिर आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ते हैं तो देखो फिर आ गया कितना 3 4 5, 3 कामा 4 कामा 5 एंड 1, इसका भी कितना nवां पद। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको अभी बताए थे इस ये श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर समांतर श्रेणी में, तो n पदों का योगफल लगाओ। प्रथम पद कितना 1, n माइनस 1 और 3 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ तो 1 आ जाए, इसका आ गया। फिर गुणे दूसरे का निकालो, ये 2 हो गया, n माइनस 1 ही रहेगा, और 3 में से 2 घटाओ तो 1, ये d आ गया। फिर गुणे तीसरे का, ये आगे 3 है तो 3 लिखो, फिर प्लस n माइनस 1, 4 में से 3 घटाओ तो कितना 1 आ जाएगा। सबका nवां पद निकल आया, क्योंकि आप सूत्र पढ़े थे an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, बस आप उसी फार्मूला पर रखते हुए चले जाइए। ये 1 हुआ, ब्रैकेट ओपन करिए, n माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 होगा, n माइनस 1 हो जाएगा, 1 से गुणा कराओ उतने आएगा, फिर 3 होगा, इससे गुणा कर n माइनस ये 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलिए, 1 से ये कट गया, n बचा, 2 में से 1 घटाओ तो n प्लस 1 बचा, और इससे घटाओ तो n प्लस कितना 2, 3 में से 1 गया 2, tn आ गया। तो सबसे पहले tn निकाल लिया। अब tn निकालने के बाद हम निकालेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। आप डायरेक्ट चाहो तो इसको गुणा करा सकते हो, अगर इसको इससे गुणा करा दो और भी थोड़ा आसान बैठ जाए, क्योंकि ये गुणा कराना ही पड़ेगा। इससे गुणा कराओ तो ये कितना हो जाए n स्क्वायर और प्लस n हो जाएगा, और n प्लस 2 हो गया। अब आप इसको इससे n से गुणा कराएंगे तो n क्यूब होगा, इससे गुणा कराएंगे प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। 2 से गुणा कराओ 2n स्क्वायर और प्लस 2n आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब आप इनको जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा n क्यूब, 2 1 कितना 3 हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस कितना 2n, इतना आ गया दोनों को गुणा कराने पर। अब ऐसे आप छोड़ दीजिए। अब कह रहा था n पदों का योगफल था, Sn बराबर हमने क्या पढ़ा था सिग्मा tn पढ़ा था, तो tn वैल्यू रखो, s बराबर सिग्मा, इसकी वैल्यू रखेंगे n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 2n। अब आप अंदर इसको गुणा कराओ, सिग्मा तो सिग्मा n क्यूब, फिर प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर, फिर सिग्मा 2n हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन मिले अगर जो वैल्यू गिनती है उसको आगे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब, ये 3 है आगे हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, ये 2 है ये भी आगे हो जाएगा सिग्मा n हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू हमने बताया था, इसकी वैल्यू कितना था n प्लस 1 बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये 3 है, इसकी वैल्यू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाई 6 है, फिर प्लस 2, इसकी वैल्यू n
गुणे n और n+1 और बाई कितना 2 हो गया। चलिए अब आप देखिए इसमें जो जैसे कॉमन होता काट दे, 3 दूनी 6 तो 2 बचा। तो यहाँ पर देखो कॉमन है n+1/2 कॉमन है, ये पूरा यहाँ से भी पूरे में कॉमन है। तो हमने यहाँ पर कितना बचा n+1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो एक बाहर हो गया। यहाँ से ये n+1/2 कॉमन हो गया तो 2n+1 बचा, और यहाँ पे n+1/2 पूरा कॉमन हो गया तो ये कितना बचा 2। चलिए इनको भी सॉल्व कर लो अब। तो ये हो जाएगा n+1 और बाई 2, इसको गुणा करा दो n² और प्लस n और बाई 2। देखो अगर इसमें करेंगे तो 2, ये प्लस हर बराबर है इसका, हर यहाँ पे है नहीं, तो 2 1 3, तो इसको लिख सकते हैं 2n+3। अब 2 को इधर गुणा करा दो, ये n होगा n+1/2, तो n² प्लस n, 2 से इधर गुणा कराएंगे प्लस कितना 4n हो जाएगा, और 3 दूनी कितना 6n हो गया, 6 2 3 6 और बटा कितना 2 होगा। अब आगे इसका फैक्टर कर लो, n होगा n+1 और बाई 2, और इसको गुणा करा देंगे n², 4 1 कितना 5n और प्लस 6/2। इनको आपने एक फैक्टर पढ़ा होगा, चलिए ये फैक्टर बता देते हैं, n² प्लस 5n प्लस 6, तो 3 दूनी 6 3 2 5, तो n² और प्लस 3n प्लस 2n, क्योंकि 3 दूनी 6 3 2 5 प्लस 6। अब इसमें दोनों कॉमन ले लो तो ये कितना n+3 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो n+3 हो जाएगा। तो देखो n+3 कॉमन हो गया और क्या बचा n+2, ये बच गया, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको गुणा करा दो n+1, और देखो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना कि n+2 आगे लिख दीजिए और n+3 है, और बाई टोटल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे ही करना है, एन पद ज्ञात करना है, एन पद ज्ञात करने के पश्चात फिर जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आसानी से लगा सकते हो कि सिग्मा एन से। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर, कह रहा है 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 3 का स्क्वायर। तो इसमें भी nवां पद ज्ञात करना है, तो जैसे अभी तक हमने लगाया वैसे इसमें भी nवां पद ज्ञात कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपके लिए कंडीशन ये है कि इसमें nवां पद कैसे निकाले, तो जैसे निकालते हैं तो वैसे ही निकालिए। चलिए लिखा हुआ है कि 3 × 1 का स्क्वायर और 5 × 2 का स्क्वायर फिर 7 × 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें कितना n पद है, तो n पद है तो इसका nवां पद नहीं मालूम है। जब nवां पद नहीं मालूम है तो आप निकालिए सबसे पहले nवां पद। nवां पद इक्वल हम क्या लिखेंगे t। तो देखो पहले पद में 2 का गुणा है, तो यहाँ पर देखो एक 3 का चल रहा है एक 5 का, तो ऐसे लिख सकते 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन का nवां पद। फिर आप देखिए दूसरा ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कामा 2 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन का nवां पद, ये इसका। तो अगर आप एक चीज देखोगे सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इसको बाहर लिख सकते हैं, इसमें आप लगा दो चाहे ऐसे लिख, इसका देखो प्रथम पद लगाइए फार्मूला 3, n पद है तो n-1 और 5 में से 3 घटा दो 2 आ जाएगा, और इस पे देखो आप लिख दीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन का nवां पद। स्क्वायर को क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे तो आसानी से उसमें हो जाएगा। तो गुणा कराओ 3 और इसको गुणा कराएंगे 2n और -2 हो जाएगा। अब इसका nवां पद निकालो तो आप देखो 1 हो जाएगा, पदों की संख्या n-1, 2 में से 1 घटा दिए तो ये कितना 1 आ जाएगा। आप होल स्क्वायर घटाइए 2n और प्लस कितना 1, 3 में से 2 घटा दो तो 1 आ जाएगा। फिर गुणे इसमें भी करेंगे n, ये 1 प्लस n-1 और होल स्क्वायर, ये इससे कट गया तो हमारे पास n से इसका करेंगे तो n² होगा और ये हो जाएगा 2n+1। अगर अंदर गुणा कराओगे तो 2n³ और प्लस कितना n², ये आ गया tn बराबर। तो हमने tn ज्ञात कर लिया, तो निकालिए n पदों का योगफल। तो आपको बताया था s से लिखते, इसको कितना लिखेंगे सिग्मा tn लिखेंगे। तो s बराबर सिग्मा 2n³
प्लस एन स्क्वायर। आप देखो जब 2 को बाहर ले लेंगे तो सिग्मा, क्योंकि कांस्टेंट मिलेगा गिनती उसको बाहर ले, क्यूब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। अब आप वैल्यू रखो, ये 2 है लिख दी, इसकी वैल्यू रखो कितना होता है एन प्लस 1 बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई कितना 6 होता है। अब आप पूरे में देखो यहाँ n प्लस 1 बाई 2 कॉमन है, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले ले तो यहाँ 2 बचा हुआ था, यहाँ पे क्या बचा n, एक n बचा हुआ है, n प्लस 1 बचा हुआ है और नीचे का बाई 2 क्योंकि स्क्वायर था और ये प्लस ये पूरा n 2n प्लस 1 बाई कितना 3 क्योंकि 2 3 6 इतना बचा। अब आप देखो इसको आप कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कट कर दो, इसको कट गया तो n प्लस 1 और बाई 2 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा करा दो तो n स्क्वायर और प्लस n बचा और इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 बाई 3। अब हमें क्या करना, हर बराबर करना पड़ेगा तो 3 से इधर गुणा कराओ, ये n प्लस 1 बाई 2 तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 2n प्लस 1 और बाई कितना 3 हो गया। अब आप फिर इसका देखो, इसमें से लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 3n स्क्वायर 3 2 कितना 5n और प्लस 1 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा। इसका फैक्टर नहीं बन सकता तो इसलिए ऐसे लिख देंगे n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 और बाई 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको एनसीईआरटी बुक का सारा सोल्यूशन देंगे। बस जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।